हत्याएं बढ़ रही है, उसके बावजूद भी विपक्ष का उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। आप देख रहे होंगे कि जब भी घटनाएं होती है बिहार में, हमारे नेता प्रतिपक्ष निश्चित तौर पर सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, लेकिन सरकार में जो बैठे लोग हैं वो जब उन्हें आईना दिखाया जाता है तो वो सीधे उस पॉइंट ऑफ व्यू पर बात नहीं करेंगे, वो सीधे चल जाएंगे 10 साल 20 साल पीछे चले जाते हैं। भाई जो स्पेसिफिक जो बातें हैं, जो घटनाएं हो रही है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रही है, और अमूमन राजधानी में भी जिस दिन मुख्यमंत्री बैठक करते हैं उसी दिन दहाड़े सैकड़ों राउंड गोलियां चलती है। तो ये सब पर विपक्ष निश्चित तौर पर आवाज़ उठाने का काम किया है, सरकार का आँख खोलने का काम किया है कि आप इस लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को आप कायम करने में पूरी तरह से ये सरकार अब विफल हो चुकी है। तो बिहार में मुखिया जी लोग भी सुरक्षित नहीं है, आए दिन मतलब मुखिया को गोली मारी जाए। देखिए मुखिया जी लोग की तो बात छोड़ दीजिए ना, मुखिया जी क्या, यहाँ आप देख लीजिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री का घर और परिवार जब सुरक्षित नहीं है तो आम आवाम की क्या कर सकते हैं। सर एक चीज़ और वर्तमान में आप देखे होंगे, बिहार में एक श्राप बन चुका है बाढ़। बिहार का आधा हिस्सा बाढ़ से त्रस्त है और आधा हिस्सा सुखाड़ से। आप सारण में आए हुए हैं, सारण का भी 80% मतलब सुखाड़ से लोग उसका मार झेल रहे हैं और 20% लोग बाढ़ के चपेट में हैं। देखिए इस बात को मैंने बखूबी सदन में भी रखने का काम किया कि हमारा जो बिहार है, एक तरफ उत्तरी बिहार अगर बाढ़ से ग्रसित रहता है तो दक्षिणी बिहार हमारा सुखाड़ से ग्रसित रहता है। हमने भारत सरकार से आग्रह भी किया कि आप ही के नेता थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका एक बहुत बड़ा सोच और उनका एक सपना था कि एक दूसरे नदियों को जोड़ने का काम, अगर वो परियोजना अगर चालू कर दें तो मैं समझता हूँ कि बाढ़ से भी और सुखाड़ से भी हमें निजात मिल सकती है। हमने तो कहा कि आप विशेष पैकेज बाढ़ के लिए दे रहे हैं 11,500 को, ये किस चीज़ में जाएगा? ये सिर्फ बंदर बाट होगी, पैसे का लोग दुरुपयोग करेंगे। जब भी बाढ़ आती है, हर एक साल बाढ़ आती है, रोड आवाम सभी लोगों को तबाही होती है और उसमें बड़े पैमाने पर ये लोग घोटाला और घपला करने का काम करते हैं हर एक महीने में। मैं तो कहता हूं कि इस पर बाढ़ पर और सुखाड़ पर बिहार सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को, दोनों को संयुक्त रूप से एक सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए और बैठक करके उस पर राय मशवरा होना चाहिए कि कैसे हम इसको निजात दिलाएंगे। बाढ़ आती कहाँ से है? बाढ़ आती है नेपाल की तराई से। उसमें बड़ा डैम बनाने की बात थी। आप भारत सरकार अगर नेपाल सरकार से वार्ता करके वहाँ पर बड़ा डैम बना करके अगर बिजली परियोजना का कुछ कार्यक्रम बनाते, जितना पैसा प्रति साल बाढ़ में जो तबाह हो जाता है तो वो भी बचता और उसी पैसे से हमारा निर्माण भी हो जाता, डैम का निर्माण होता। वहाँ से सुखाड़ के जहाँ क्षेत्र है वहाँ नहर के माध्यम से आप पानी सप्लाई करते, सुखाड़ की भी स्थिति बेहतर हो जाती जहाँ पे सुखाड़ है। तो इस तरह से जब तक के काम नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि बाढ़ और सुखाड़ से निजात नहीं मिल सकती है।